जंगल के इस घने पेड़ पर जहाँ कभी खुशियाँ बसती थीं, आज वहाँ जुल्म का राज था। सावित्री सास, जिसने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे बादल कपी को पालने में गुजार दी थी, आज उसी घर में एक गैर की तरह रह रही थी। बेटी, पिछली बेटी, क्या थोड़ी सी आग जला दोगी? बहुत सर्दी लग रही है, मेरे पंखों में दर्द हो रहा है। बिजली कभी दूसरे कमरे में अपने पंखों को चमका रही थी और मीठे फल खा रही थी। वो गुस्से में चीखती हुई अपनी सास के पास आती है। आग चाहिए? क्या मैं तुम्हारी यहाँ नौकर लगी हूँ? सारा दिन तुम्हारी खांसी सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अगर इतनी ही सर्दी लग रही है तो जाओ, सूरज के पास जाकर बैठ जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। बादल कौवा शाम को घर लौटता है तो इसकी चोंच में एक ताज़ा और मीठा फल था। वो अपनी माँ की तरफ बढ़ता है, लेकिन बिजली इसे रास्ते में ही रोक लेती है। बादल कौवा अपनी पत्नी के प्यार और गुस्से में ऐसा झगड़ा हुआ था कि इसे अपनी माँ के आंसू नजर नहीं आते थे। बिजली, देखो माँ कितनी कमजोर हो गई है। ये फल मैं इनके लिए लाया हूँ ताकि इन्हें कुछ ताकत मिले। बिजली कभी वो मीठा फल छीन लेती है। ताकत? इन्हें ताकत देकर क्या करना है? ताकि ये और 10 साल जिंदा रहे और हमें जलील करे। ये मीठा फल तो मैं ही खाऊंगी। वो पुराने सूखे दाने पड़े हैं ना, वही दे दो अपनी माँ को। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। बादल कभी की माँ पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी और रो रही थी। बेटा बादल, क्या तू भी अपनी माँ को इस हाल में देखेगा? यही दिन देखने के लिए मैंने भूखा रहकर तुझे पाला था। बादल कौवा नजरें चुराकर दूसरे कमरे में चला जाता है और बूढ़ी माँ रोती रह जाती है। रात हो जाती है और जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली कभी को अपनी सास की खांसी से चिढ़ थी। एक तो ये बुढ़िया रात को सोने भी नहीं देती, सब और बर्दाश्त नहीं होता, अभी इसे घर से निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपनी सास का पंख पकड़ती है और उसे धक्के देकर घोंसले से बाहर निकालती है। निकल जा मेरे घर से, तेरी खांसी की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती। जाओ नदी के पास उस खोखले पेड़ में रहो, अब तुम्हारा वही ठिकाना है। बेटी, बारिश हो रही है, इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगी? मुझे बस एक कोना दे दो, मैं वहीं पड़ी रहूंगी और आवाज भी नहीं निकालूंगी। चुप कर जा, अब एक और लफ्ज मत बोलना, वरना मैं तेरे बचे हुए पंख भी नोच लूंगी। चली जा यहाँ से। ऐसा कहते हुए बिजली कभी दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। सावित्री सास भीगती हुई लड़खड़ाती हुई नदी की तरफ चली जाती है। तोता ये सब देख रहा था। वो रोते हुए चिड़िया के पास जाता है और कोमल चिड़िया को सारी बात बताता है। तोते भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? कभी इतनी सालिम निकली, उसने अपनी सास को इस हालत में घर से बाहर निकाल दिया है, उसे जरा भी रहम ना आया। मैं अभी चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया नदी की ओर चली जाती है, जहाँ बूढ़ी सावित्री एक खोखर में बैठी रो रही थी और कांप रही थी। माँ जी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है, चलिए मेरे साथ चलिए। फिर कोमल चिड़िया बिजली कभी की सास को लेकर अपने घर आ जाती है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जो जुल्म सावित्री पर हुआ था, कुदरत इसे दोहराने की तैयारी कर रही थी। कुछ साल बीत जाते हैं। बिजली कभी की सास मर चुकी थी। बादल और बिजली भी अब बूढ़े हो चुके थे। बिजली का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। वो अपनी पत्नी के साथ उसी घोंसले में रहता था। अरे बुढ़िया, ये बर्तन तुमने साफ क्यों नहीं किए? सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, कुछ काम भी कर लिया करो। बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, थोड़ी तो इज्जत करो। इज्जत? मैं तुम्हारी इज्जत करूँ? पति ने मुझे बताया था कि तुमने अपनी सास को बारिश में बाहर निकाला था। जब तुमने अपनी सास को कोई इज्जत नहीं दी तो मुझसे क्यों उम्मीद रख रही हो? चलो दफा हो जाओ मेरे घर से और चली जाओ उसी नदी के पास वाले पेड़ की खोखर में। ऐसा कहते हुए बिजली की बहू उसे घर से निकाल देती है।
बिजली कभी रोती हुई उसी पुराने खोखले पेड़ में चली जाती है जहाँ बरसों पहले सावित्री बैठी थी। बारिश फिर से शुरू हो जाती है और उसे अपनी सास की याद आ रही थी। मैंने कितना बड़ा पाप किया, अपनी सास के आंसुओं की परवाह नहीं की। आज मेरी अपनी संतान ही मुझे ठोकरें मार रही है। ऐ ऊपर वाले, मुझे मौत दे दे, ये जिंदगी तो जहन्नुम बन गई है। कोमल चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। वो कवि को देखकर वहाँ आती है। बिजली, ये आंसू अब किसी काम के नहीं। जो दर्द तुमने दूसरों को दिया अब वो तुम्हारा नसीब है। प्यारे दोस्तों, माँ बाप और सास ससुर की खिदमत को बोझ मत समझो। ये वो दुआएं हैं जो तुम्हें तूफानों से बचाती हैं, और इनकी बद्दुआएं वो आग हैं जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को जला देती हैं। याद रखें, आपकी संतान वही सीखती है जो आप अपने बड़ों के साथ करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।